111 दिन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की सच्ची घटना। यह घटना मनगढ़ंत या कपोल कल्पित नहीं है, बल्कि 18 वर्षीय एक युवक की साहसिक एवं रोमांचक कथा है। एक ऐसा युवक जिसे ब्रिटिश काल में भारतीय होने के बावजूद सम्मानित किया गया, जब भारत पर अंग्रेजों के जुल्म इतने नीचे एवं पेशाचिक थे कि उससे हर किसी को घृणा हो सकती है। मगर तमिलनाडु के इस युवा प्रोनीति सुंदरम को इंग्लैंड के तत्कालीन युद्ध परिवहन मंत्रालय के सचिव सर नोहल बेकर ने सम्मानित किया। यह घटना 28 मार्च 1942 की है। उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। विशाखापट्टनम से एक भारतीय व्यापारिक जहाज लेकर 140 व्यक्तियों के साथ इंग्लैंड रवाना हो रहा था। इस जहाज में सारा सामान ब्रिटिश जरूरतों के लिए था। जहाज में 70 मजदूर इंग्लैंड भेजे जा रहे थे। इसके अलावा उस जहाज में 40 जहांजी कर्मचारी तथा 30 व्यापारिक प्रतिनिधि भी थे। प्रोनीत सुंदरम इस जहाज में खलासी की हैसियत से जा रहा था। वह बहुत अच्छा तैराक भी था। जब जहाज रवाना हुआ तब लोगों के मन में एक अजीब सा उत्साह था। समुद्री यात्राओं का अपना एक अलग ही रोमांच होता है। लोग नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। अभी जहाज को रवाना हुए 28 घंटे ही हुए थे कि इसके ऊपर से एक के बाद एक करके 6-7 हवाई जहाज बम गिराते हुए निकल गए। क्योंकि उन दिनों युद्ध चल रहा था, लिहाजा किसी ने इस बात पर गौर करना उचित नहीं समझा कि यह किसका जहाज है एवं कौन सा जहाज है। जहाज पर बम गिराते ही उसकी धज्जियां उड़ गई। कर्मचारियों और दूसरे लोगों की लाशें हवा में उड़कर समुद्र में समा गई। जब जहाज पर पहला बम गिरा तब प्रोनीत सुंदरम जहाज के अंतिम किनारे पर खड़ा ट्यूब बांध रहा था। उसने आव देखा ना ताव फट से समुद्र में छलांग लगा दी। क्योंकि वह बहुत अच्छा तैराक था, इसलिए उसने सोचा कि यदि कोई गड़बड़ नहीं हुई तो वह पुनः जहाज में चढ़ जाएगा। मगर पानी में डुबकी लगाने के बाद जब वह जल की ऊपरी सतह पर आया तो जो भयानक दृश्य उसने पाया वह उसकी कल्पना से परे था। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। चंद घंटे पहले शुरू हुई खुशियां मातम में बदल गई। इतने विशाल समुद्र में दिशाहीन सुंदरम परेशान हो उठा। मगर उसने फैसला कर लिया कि वह जिंदगी से लड़ते हुए मौत प्राप्त करेगा। सच बात तो यह थी कि सुंदरम को अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। दूर दराज दृष्टि दौड़ाने पर भी उसे किसी प्रकार की सहायता या उम्मीद की झलक दिखाई नहीं पड़ी। सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि वह किस दिशा में आगे बढ़े ताकि उसे कोई किनारा या सहारा मिल सके। आखिरकार उसने उत्तर की तरफ बढ़ने का फैसला कर लिया। लगभग 11 घंटे लगातार तैरने के बाद उसे एक खाली नौका समुद्र में तैरती दिखाई पड़ी। वह लपक कर नौका के पास पहुंचा और उसमें चढ़ गया। वह इतना थक चुका था कि नौका में लेटते ही उसे नींद आ गई। पूरे 14 घंटे सोने के बाद उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को विशाल समुद्र के पेट में पाया। वह इस उम्मीद में आगे बढ़ता रहा कि कहीं ना कहीं उसे सहारा मिल जाएगा। मगर दुर्भाग्य उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो चुका था। समुद्र का खारा पानी पीकर ही उसने अपना पेट भरा। सहसा उसे याद आया कि घर से चलते वक्त उसने कोट की जेब में अखरोट की कुछ गिरियां रची थी। उसने जेब में हाथ मारा तो गिरियां मौजूद थी, मगर यह कितने समय तक चलती। फिर भी सुंदरम ने उसे 3 दिन तक चलाया। इस प्रकार 13 दिन गुजर गए, मगर दूर तक कोई टापू या किनारा नजर नहीं आया। भूख के मारे सुंदरम का बुरा हाल हो गया। भूख से बचने के लिए उसने एक उपाय सोचा। अपनी कमीज को उसने बेल्ट के निकल से इस प्रकार काटा कि वह जाल जैसा बन गया। वह उसे समुद्र में डूबोते हुए नाव आगे खेता रहा। उस कमीज रूपी जाल में इक्का दुक्का मछली फंसने लगी। वह कच्ची मछलियां खाकर ही अपना पेट भरने लगा। इस प्रकार 20 दिन और गुजर गए, मगर फिर भी उसे कोई किनारा दिखाई ना पड़ा तो वह निराशा के गहरे अंधेरे में डूब गया। वह सोचने लगा कि अब वह शायद ही दोबारा अपने माँ बाप और भाई बहनों का मुंह देख पाए। यह सोचते सोचते वह बीमार हो गया। मगर यह बीमारी भी उसके लिए वरदान सिद्ध हुई,
क्योंकि बीमारी की वजह से उसे भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। इस तरह 9 दिन और गुजर गए। अब तक वह 42 दिनों की अनजान डगर तय कर चुका था। एक दिन उसे अपने ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने चिल्ला चिल्ला कर उससे सहायता मांगी, मगर दूर आकाश में उसकी आवाज कौन सुनता। इसके बाद सुंदरम जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि यह एकमात्र उम्मीद भी उसके पास से होकर गुजर गई। जिस तरफ से उसकी नाव आगे बढ़ रही थी, उस तरफ कोई रास्ता था भी या नहीं, यह भी उसे मालूम नहीं था। उसके पास नाव खेने वाले चप्पू भी नहीं थे, अन्यथा वह अपनी नाव को कोई दिशा भी प्रदान कर सकता था। वह लेटा लेटा मन में अजीब कल्पनाएं करने लगा। अब तो वह सिर्फ भगवान भरोसे ही था। 1-2 बार उसने आत्महत्या करने की भी सोची, मगर फिर उसे अचानक ख्याल आने लगता कि अगर वह जीवित पहुंच गया तो लोगों में उसके साहस व धैर्य की चर्चाएं होने लगेगी। फिर वह आम व्यक्ति न रहकर खास व्यक्ति बन जाएगा। उसका नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। बस यही प्रेरणा उसे अब तक उत्साहित करते हुए जीवित रखे हुए थी। 57 दिन का जब वह सफ़र तय कर चुका, तब अचानक समुद्र में जोर का तूफान उठा और उसकी नाव उलट भी गई। अब तो सुंदरम को अपनी मौत के साक्षात दर्शन होने लगे। वह लगातार हाथ पैर चलाता रहा और आगे बढ़ता रहा। अब तो उसका एकमात्र सहारा उसकी नाव भी उससे जुदा हो गई थी। लगभग 8 घंटे तैरने के बाद उसे समुद्र में एक भारी लट्ठा तैरता हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखकर खुशी से उसकी चीख निकल गई। वह लपक कर लट्ठे के पास पहुंच गया और उस पर सवार हो गया। वह अपनी सारी भूख प्यास भूल चुका था। लट्ठे को वह अपना एक और नया जीवन मान रहा था। लट्ठे पर आगे बढ़ते बढ़ते उसे 12 दिन हो गए। इस बीच उस पर समुद्री जानवरों एवं समुद्री पक्षियों ने कई बार आक्रमण करके उसे घायल भी कर दिया, मगर सुंदरम ने अपने साहस को कतई नहीं खाया। वह बराबर हर हमले से बचता हुआ आगे बढ़ता ही रहा। इस बीच वह पानी में घुसकर समुद्री मछलियों व अन्य जंतुओं का शिकार करके भी लाने लगा। इस प्रकार वह अपनी दिनचर्या आरंभ करने लगा। अब तक वह अपनी वीरता एवं साहस की बदौलत 81 दिन का सफ़र पूरा कर चुका था। इस बीच उसे समुद्र में दूर दराज जाता हुआ एक जहाज भी दिखाई पड़ा, मगर लाख चिल्लाने एवं इशारे करने के बाद भी वह उसकी सहायता करने नहीं पहुंच पाया। इतनी दूरी से उसे देखना शायद जहाज वालों के लिए संभव नहीं हो पाया था। सुंदरम एक बार फिर निराशा के घेरे में था। इस प्रकार से 8 दिन और निकल गए। फिर एक दिन संघर्ष करते करते सुंदरम शायद थक गया। उसे बेहोशी छाने लगी। उसे सुध बुध ना रही कि वह कहाँ है और किधर बढ़ रहा है। लगभग 12 दिन तक वह बेहोशी की हालत में ही लट्ठे पर पड़ा आगे बढ़ता रहा। फिर एक दिन कुछ मछुआरे अपनी अपनी नाव में जब मछलियों का शिकार करने जा रहे थे, तब उन्होंने लट्ठे पर बेहोश पड़े सुंदरम को देखा तो फौरन इसकी सहायता के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने सुंदरम को नाव में डालकर उसकी नब्ज व सांस देखी जो कि बराबर चल रही थी। वह उसे किनारे पर ले आए और मैनचेस्टर के नेवी ऑफिसरों को बुलाकर ले आए। उन्होंने तुरंत ही सुंदरम को अस्पताल में भर्ती करवाया। होश आने पर जब अपने आप को सुंदरम ने एक आलीशान हॉस्पिटल में पाया तो वह खुशी के मारे रोने लगा। सब ने उसे सांत्वना ही नहीं दी बल्कि उसके अद्भुत साहस एवं धैर्य की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। इसके बाद सुंदरम ने अपनी आप बीती के एक एक पल का वहां के अधिकारियों पत्रकारों को विवरण दिया। इंग्लैंड में उसका न केवल मुफ्त उपचार किया गया बल्कि सुंदरम के तमाम घर वालों को मैनचेस्टर बुलाया गया। अपने घर वालों को पाकर सुंदरम एक बार फिर खुशी से रो पड़ा। बाद में सभी स्थानों पर सुंदरम के चर्चे हुए। उसकी साहस की मसाले दी जाने लगी। उसे इंग्लैंड भर से उपहार मिलने लगे। इस प्रकार जब उसे अपने घर वालों के साथ वापस तमिलनाडु के लिए रवाना किया गया तो उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। वापसी उसकी हवाई जहाज से की गई ताकि उसे जल्दी से जल्दी उसके नगर भेजा जा सके। इस प्रकार सुंदरम ने पूरे 111 दिन की समुद्री यात्रा करके सबको विस्मित कर दिया।
गुलाम भारत की किसी भी नागरिक को ब्रिटिश हुकूमत से वह सम्मान नहीं मिला जो सुंदरम को मिला। इंग्लैंड के तत्कालीन युद्ध परिवहन मंत्रालय के सचिव सर नोहल बेकर ने कहा, सुंदरम चाहे कहीं का भी निवासी रहा हो, उसका साहस व धैर्य पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। उसे उसके इसी अद्भुत साहस व धैर्य के लिए हमने सम्मानित किया है। इस प्रकार चीन के पुनलिम के अलावा सुंदरम 100 से अधिक दिन समुद्री यात्राओं को सहने वाला वीर पुरुष बना।